Hello students, you all are welcome in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy Picesars Physics Plus Maths Academy वर्धा। आज बेटा हम देखने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पार्ट 2 यानी स्टेशनरी वेव्स। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती है। इसके पहले बेटा हमने बीट्स का कंसेप्ट देखा है, वहाँ जो है दोनों वेव्स पहली और दूसरी एक ही दिशा में ट्रैवल होती थी, लेकिन अभी यहाँ स्टेशनरी वेव में दोनों वेव जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होगी। मतलब एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल होगी तो दूसरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल होगी। तो मैं आपको सबसे पहले अभी पहले क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, फिर मैं डिटेल में उसकी फिगर आपको बताऊँगा और फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको डिटेल में बताऊँगा। तो ओके, चलिए फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला ही क्वेश्चन बेटा ये है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स यानी क्या, और फिर बोला गया है व्हाई आर दे कॉल्ड स्टेशनरी, और उनको स्टेशनरी क्यों बोला गया, स्टेशनरी वेव्स को स्टेशनरी क्यों बोला गया। तो इस प्रश्न पे आने के पहले मैं आपको पहले फिगर पे लेके आता हूँ। तो आइए फिगर पे आइए। जो फिगर ऑलरेडी हमने बीट्स के लिए देखी थी बेटा, हाँ वही फिगर, लेकिन अभी थोड़ा सा बरोबर ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है। ओके यस, तो ये हम फिगर पे आ रहे हैं, चलिए देखिए। तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बेटा पहली वेव, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हाँ ये वाला, ये प्लस x एक्सिस, क्या बेटा पॉजिटिव x एक्सिस है ये। अच्छा, और जो वेव है जो ट्रैवल हो रही है वो बेटा ये है, बरोबर ध्यान दीजिए, दिस, बरोबर पूरा ध्यान दीजिए। सो दिस वन, ये वेव ट्रैवल हो रही है। ओके, कहाँ ट्रैवल हो रही है बेटा, फिर से मुझे बताओ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है। ओके, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने आपको बताया, ये देखो, ये O, ये A और ये B, तो O2A, A2O, O2B, B2O। अच्छा, तो ये तो उसका मोशन है। O2A और O2B ये बेटा उसकी एम्पलीट्यूड है, O2A या O2B ये बेटा उसकी एम्पलीट्यूड। हाँ, और अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है, ये बरोबर समझिए कि ये O से ये थोड़ी अप गई, O से थोड़ी अप गई, O से ये थोड़ी अप गई, बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये यहाँ से थोड़ी सी ये अप गई यहाँ, तो ये बेटा जो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, पहली का डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है O से थोड़ा अप गई, ये उसका डिस्प्लेसमेंट y1। क्या बेटा ये डिस्प्लेसमेंट उसका y1 ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट y1, ये अभी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ y1। इसी प्रकार से अभी दूसरी वेव देखिए बेटा, दूसरी वेव, हाँ ये देखो दूसरी वेव, तो ये प्लस, हाँ ये बेटा y एक्सिस और ये x एक्सिस बेटा। ओके, लेकिन अब यहाँ पे फर्क ध्यान दीजिए कि ये जो दूसरी वेव है, दूसरी जो वेव है, ये जो इधर पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ नहीं ट्रैवल हो रही है, तो ये इधर अभी ट्रैवल हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि फिगर तो ऐसी ही ड्रॉ करनी है, लेकिन अब जब आप ड्रॉ करेंगे
तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ये मैं पहले इसको थोड़ा सा बाजू में कर लूँ। ओके ओके। और आप देखिए ये जो है ये यहाँ पे शो करना है बेटा, यहाँ पे शो करना है दिस, ये y एक्सिस और ये बेटा ये वाला है वो x एक्सिस। लेकिन ये कौन सा x एक्सिस है बेटा, ये कौन सा x एक्सिस है, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस x एक्सिस है क्योंकि इधर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो अब जो वेव ट्रैवल हो रही है वो ये है बेटा दिस 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 वन। बरोबर ध्यान दो बेटा, बरोबर ध्यान दो। दिस ये बेटा जो वेव ट्रैवल हो रही, तो ये वेव कहाँ ट्रैवल हो रही है, तो आप बोलेंगे सर ये वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है। सही बात है। तो पहली वेव किधर ट्रैवल हो रही थी, तो पहली वेव बेटा इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही थी, और दूसरी किधर ट्रैवल हो रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है बेटा। हाँ यस। तो ये मैंने जैसे अभी आपको बताया, ध्यान दीजिए बरोबर कि ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और दूसरी वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। हाँ, अब ये दोनों वेव का जब प्लस होगा, दोनों वेव का क्या होगा बेटा, जब प्लस होगा तो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी, यानी तीसरी वेव मिलेगी। ओके, तो तीसरी वेव जो मिलेगी तो ये इक्वल टू ये दो वेव्स, ये पहली वेव ये दूसरी वेव, इसका प्लस किया तो इक्वल टू हमें बेटा तीसरी वेव मिल रही है। तीसरी वेव यानी ये है बेटा वो रिजल्टेंट वेव, थर्ड वेव यानी बेटा ये है वो रिजल्टेंट वेव। अच्छा, तो मुझे ज़रा बताइए कि अभी ये जो हमें थर्ड वेव मिल रही है तो ये कैसे मिलेगी, तो इसको बरोबर ध्यान दो बेटा कैसे मिलेगी। तो ये देखो बेटा, ये वाली पहली वेव जो है, पहली जो वेव है बेटा फर्स्ट वाली, ये वो पहली वेव, ओके, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। फिर से देखो ये किधर जा रही है बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, और दूसरी जो है बेटा, दूसरी जो है वो ये वाली है बेटा जो किधर जा रही है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के तरफ जा रही है ये वाली। बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ कि बेटा ये दो वेव्स जो है, जो एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है और दूसरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। मैं फिर से बता दूं कौन सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ये वाली बेटा, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली पहली वेव। ओके, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली बेटा ये दूसरी वेव, निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाने वाली ये दूसरी वेव। ओके बेटा, तो दोनों वेव क्या हुई, एक दूसरे के साथ क्रॉस हुई, यानी उनका सुपर पोजिशन हुआ। ओके, तो सुपर पोजिशन होने के बाद जो आपको तीसरी वेव मिल रही है बेटा, थर्ड वेव यानी रिजल्टेंट वेव, ये इस प्रकार से आपको मिल रही है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये आपको तीसरी वेव मिल रही है। ओके, तो पहली जो वेव थी बेटा, अब मैं पहली वेव पे वापस आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए बेटा कि पहली जो वेव थी बेटा, पहली वेव की एम्पलीट्यूड कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर पहली वेव की एम्पलीट्यूड ए। ओके, दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड कितनी है, ये उसकी भी एम्पलीट्यूड। फर्क क्या है कि ये एक मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो दूसरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। बरोबर, और इससे हमें क्या मिल रही है, रिजल्टेंट वेव यानी तीसरी वेव।
तो देखो बेटा दोनों की एम्पलीट्यूड है ए, तो हमें जो बेटा तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव मिलती है, अभी जब हम डेरिवेशन सामने फाइंड करेंगे तो उस वक्त मैं बताऊंगा ही। तो रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड होती है बेटा, ये देखो फिर से वही पॉइंट कि ये ओ पॉइंट, ये ए और ये बी। तो रिजल्टेंट वेव इस प्रकार से O2A, A2O, O2B, B2O ये वाइब्रेट होती है। O2A, A2O, O2B, B2O। हाँ, और रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड रहती है बेटा O2A, ये रहती है अप गई तो +2A, और O2B डाउन आई तो -2A। ओके, ये हमने बिट्स में भी देखा, तो वही कंसेप्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली वेव और दूसरी वेव वहाँ बिट्स में एक ही दिशा में जा रही थी, पहली भी उधर दूसरी भी उधर, और यहाँ अभी पहली वेव इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो हमें रिजल्टेंट वेव मिल रही है, ये जो तीसरी यानी रिजल्टेंट वेव मिल रही है, इसको बोला जाता है बेटा स्टेशनरी वेव। क्या बोला जाता है? स्टेशनरी वेव। अच्छा, और अब बरोबर ध्यान दीजिए, अब मैं आपको लेके आता हूँ आंसर पे लेके आता हूँ। तो ये फिगर अभी अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट बिठा लीजिए। आइए फिर आंसर पे, अभी आंसर में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो ये जो फिगर अभी बेटा मैंने आपको बताया है, अभी इसकी जब आप अभी इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो पहले ये फिगर अच्छे ढंग से पहले ड्रॉ कीजिए। पहली वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली और दूसरी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली, इन दोनों की प्लस इक्वल टू तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव, और उसी को बोला जाता है बेटा स्टेशनरी वेव। तो मैं अभी आपको कहानी बताता हूँ पूरी, अभी समझा के डिटेल में। तो फिर से प्रश्न क्या था, क्वेश्चन क्या था, ये मुझे बताओ। तो प्रश्न ये था कि व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स, व्हाई आर दे कॉल्ड स्टेशनरी। व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स, व्हाई आर दे कॉल्ड स्टेशनरी। ओके, तो चलो फिर आओ आंसर पे। तो आंसर पहले हमें देखना है कि स्टेशनरी वेव्स यानी क्या। देखो बेटा, अभी मैंने आपको पहली और दूसरी वेव बताई। हाँ, तो ये दोनों वेव समान होती है, उनकी सारी बातें सेम रहती है, बस डायरेक्शन अपोजिट रहती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दूसरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान दो। तो देखो बेटा, व्हेन टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, जब दो समान सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है, अभी तो बताया बेटा एम्पलीट्यूड दोनों की ए स्मॉल ए है, दोनों की एम्पलीट्यूड स्मॉल ए थी, तो एम्पलीट्यूड कैसी थी? समान। यस, तो हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम, पीरियड सेम। हाँ, पीरियड के बाद बेटा यहाँ कॉमा करना, पीरियड के बाद कॉमा करना, और पीरियड के बाद एक शब्द लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूँ, और वो शब्द है बेटा फ्रीक्वेंसी। कौन सा शब्द? फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी। यस, तो कौन सी बातें सेम है मुझे बताओ। तो हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड यानी पीरियड भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, पीरियड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, एंड स्पीड भी सेम। चलो पहले मुझे सामने बढ़ने के पहले बताओ कि दोनों वेव की क्या सेम होनी चाहिए। तो पहली बात सर, एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और स्पीड भी सेम होनी चाहिए। और ये पूरी की पूरी बातें मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 के पहले ही क्वेश्चन में बताई है। क्या? एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड।
तो यहाँ पे ये पांचों बातें दोनों वेव की क्या होती है, समान। ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम से ट्रैवल हो रही है, दोनों वेव एक ही मीडियम से ट्रैवल हो रही है, दोनों वेव एक ही मीडियम से ट्रैवल हो रही है। अभी यहाँ मीडियम आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, साड़ी यानी साड़ी का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, साड़ी का उदाहरण। देखो क्या होता है साड़ी के इसमें, बरोबर ध्यान दीजिए। मैं लगे तो यहाँ वो फिगर भी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, तो पहले बरोबर ध्यान दीजिए। ओके, तो साड़ी के इसमें देखिए क्या होता है, बरोबर ध्यान दीजिए। हाँ, ये मान लीजिए साड़ी है। ओके, ये मान लीजिए साड़ी है। ओके, ठीक है। यहाँ पे इधर एक लेडी है और इधर दूसरी लेडी है, उसको हाथ से पकड़े हुए। ओके, तो इधर की लेडी जो है उसको मतलब सुखाने के लिए, साड़ी गीली है मान लो, जल्दी सुखाना है, तो दो लेडीज उस साड़ी को, एक इधर से और दूसरी इधर से उसको पकड़ के है। तो इधर की लेडी उसको, उस साड़ी को वाइब्रेट करती है ऐसी, O to A to O, O to B, B to O। कैसे, फिर से बताओ। ये देखो, ये देखो, बरोबर ध्यान दो। O to A to O, O to B, B to O। अच्छा, तो इससे साड़ी कैसी वाइब्रेट होगी? तो आप बोलेंगे सर साड़ी ऐसी वाइब्रेट होगी, ये इस प्रकार से, मतलब ये इस प्रकार से जो है वो साड़ी वाइब्रेट होगी। बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो, इस प्रकार से वो साड़ी वाइब्रेट होगी। अच्छा, हाँ, जो मैंने ऑलरेडी आपको फिगर बताई है वो बरोबर अच्छी पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करके बताई है। यहाँ भी मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा, इधर की दूसरी जो लेडी है, इधर की जो दूसरी लेडी है, वो भी साड़ी को क्या कर रही है, वाइब्रेट। वो भी ये यहाँ से O to A to O, O to B, B to O, यानी ये ऐसे O to A to O, O to B, B to O, ये भी वाइब्रेट होगी। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, बरोबर ध्यान दो कि इधर की लेडी जब वाइब्रेट करती है तो बरोबर ध्यान दो, वो देखो ये इस प्रकार से, इस प्रकार से वो वाइब्रेट होगी। हाँ, तो साड़ी तो बेटा ये थी, है ना। तो ये आपकी जो फिगर अभी आप देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, अरे यही तो फिगर मैंने अभी आपको वो बताई है, रिजल्टेंट वेव यानी तीसरी वेव। तो यहाँ जो पहली वेव है, ये देखो पहली वेव किधर जा रही है, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ, और दूसरी जो वेव है, हाँ, वो किधर जाएगी, तो वो जा रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यानी इधर की जो लेडी है, पहली जो ये लेडी है, ये वाइब्रेट कर रही है साड़ी को O to A to O, O to B, B to O। तो ये वेव साड़ी पे तैयार हो रही है। और इधर की जो दूसरी लेडी है, इधर की दूसरी लेडी है, वो भी वाइब्रेट कर रही है, वो भी वाइब्रेट कर रही है, ये O to B, B to O, O to A to O। तो ये वेव तैयार हो रही है। अरे तो ये जो टोटल वेव आप देख रहे हैं, यही तो है रिजल्टेंट वेव। यस, जो मैंने अभी आपको मेन फिगर में बताया है, मेन फिगर में जो मैंने आपको बताया था, यस। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या तैयार हुई है, स्टेशनरी वेव। तो मैं आपको ये फिगर मैंने फिर से इसलिए ड्रॉ करके बताइए, इसलिए कि ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। अब यहाँ मीडियम कौन है, तो आप बोलेंगे सर वो साड़ी। हाँ, साड़ी साड़ी एक ही बात है। तो मीडियम अभी साड़ी ली है, या किसी दूसरे केस में जहाँ लाइट वगैरह ट्रैवल होता है तो वहाँ एयर मीडियम, तो साड़ी मीडियम हो सकती है, एयर हो सकती है, कोई रोप हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है। मैं फिर से मीडियम के अलग अलग मीडियम के नाम बता रहा हूँ। कौन से मीडियम बेटा,
साड़ी हो सकती है कि ये अभी आप फिगर पे देख रहे हैं कि ये भाई ये वेव जा रही है इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और इधर से ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो साड़ी है या एयर में से लाइट वेव ट्रैवल हो रही है, वो एग्जाम्पल। दूसरा मीडियम एयर हो सकता है। रोप पे भी ये स्टेशनरी वेव तैयार हो सकती है, तो रोप। तीसरा चौथा है बेटा स्ट्रिंग यानी दोरे पे भी ये तैयार होती है। यस, तो अलग अलग ये मीडियम है। तो यहाँ पे अभी हमने मीडियम कौन सा लिया, जैसे साड़ी का। तो ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम क्यों? अरे इधर की भी वेव तो साड़ी पे ही तैयार हुई और इधर की वेव भी कहाँ तैयार हुई, साड़ी पे ही तैयार हुई। तो फिर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम अलोंग ए सेम स्ट्रेट लाइन। हाँ, अरे एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है ना ये मोशन क्या हो रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है ना। इधर से वेव जाते वक्त भी स्ट्रेट लाइन यही है और उधर से वेव आते वक्त भी स्ट्रेट लाइन तो वही है। तो स्ट्रेट लाइन तो एक ही है भाई, इसलिए अलोंग द सेम लाइन स्ट्रेट लाइन, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कैसे जा रही है मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों वेव। तो एक वेव तो ये इधर जा रही है, ये देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और दूसरी ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो बस यही एक बात होती है, यही एक बात होती है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। तो वो दोनों क्या तैयार करती है, इंटरफेरेंस। हाँ, ये देखो इंटरफेरेंस तैयार हो रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर हो रही है। यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ 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 वो एक दूसरे को इंटरफेयर हो रही है, यानी क्रॉस हो रही है, यानी सुपरपोज हो रही है, यानी एक दूसरे को वहाँ पे मीट हो रही है। यस, एक दूसरे को मीट हो रही है। तो जैसे ही इनका इंटरफेरेंस होता है तो तैयार होने वाली ये जो वेव आप देख रहे हैं, ये जो वेव आप देख रहे हैं, ये टोटल वेव इधर से जाने वाली भी और उधर से आने वाली भी, ये दोनों मिलके ये जो आप वेव देख रहे हैं, ये वेव होती है स्टेशनरी वेव। कौन सी वेव बेटा, स्टेशनरी वेव। यस, तो सामने बढ़ने के पहले फिर से मुझे बताओ क्या है कि दोनों वेव जो है उनकी एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए बेटा, बताओ फिर से मुझे कि दोनों की सर एम्पलीट्यूड समान होनी चाहिए। फिर पीरियड सर सेम होना चाहिए। फिर सर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फिर वेवलेंथ सर लैम्बडा सेम होना चाहिए। और फिर सर दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 बातें सेम होनी चाहिए। हाँ, 5 बातें ये पहले सेम होनी चाहिए। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। फिर एक ही मीडियम पे उन्होंने ट्रैवल होना चाहिए, एक ही मीडियम पे उन्होंने ट्रैवल होना चाहिए। जैसे कि साड़ी पे दोनों वेव तैयार हो रही है, दोनों वेव ट्रैवल इधर से जाने वाली और उधर से आने वाली भी। हाँ, ये छठवीं बात हो गई। अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे, ये देखो जाते वक्त भी वही स्ट्रेट लाइन, आते वक्त भी वही स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। हाँ, और जो एक ही बात मतलब उल्टी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। हाँ, एक इधर जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और दूसरी इधर आ रही है बेटा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, इंटरफेरेंस। और जैसे इंटरफेरेंस हुआ तो ये तैयार होने वाली जो वेव है, ये जो तैयार होने वाली वेव है, ये वेव कौन सी तैयार होती है बेटा, कौन सी तैयार होती है वेव बताओ। तो ये जो वेव तैयार हो रही है ये है स्टेशनरी वेव। तो आप बरोबर ध्यान दो। अब मैं आपको सामने लेके आता हूँ, सामने के पार्ट पे। तो ध्यान दो कि द रिजल्टेंट वेव विच इज फॉर्म, जो अभी वेव तैयार हुई तीसरी वेव जो तैयार हुई, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ
कि ये फिगर जो बता रहा हूँ, हाँ अभी जो ये फिगर मैं अभी तो फिलहाल इसको हटा दे रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा यार, हाँ तो यही मेन फिगर को मैं वापस लेके आ गया। अच्छा, तो ये जो आप फिगर आप देख रहे हैं बेटा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ओके, तो ये जो फिगर है मतलब ये देखो, इधर से जाने वाली वेव और उधर से आने वाली वेव, ये टोटल जो है रिजल्टेंट वेव। अब ये मुझे बताओ, ये साड़ी पे तैयार हो गई अभी, अरे तो साड़ी के मतलब ये जो यहाँ लेडी पकड़ के, तो क्या इधर अभी ये बहेगी क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं, साड़ी को उधर तोड़ के उधर कहाँ दौड़ेगी, नहीं। और ये इधर दौड़ेगी क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इधर तो दो लेडी है, इधर कहाँ और दौड़ेगी। जितनी सर वो साड़ी है उतने ही साड़ी पे वो स्टेशनरी वेव तैयार होगी। अरे सही बात है ना, ये जो स्टेशनरी वेव इधर से जाने वाली वेव ये प्रोग्रेसिव वेव, उधर से आने वाली है प्रोग्रेसिव वेव। तो इतने ही साड़ी के जो साड़ी का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, इतने डिस्टेंस पे तो तैयार होगी ना सर। वो सामने बढ़ेगी ना इधर बैक बढ़ेगी, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। मतलब जो रिजल्टेंट वेव है, बरोबर फिर से ध्यान दो, द रिजल्टेंट वेव विच इज फॉर्म, जो रिजल्टेंट वेव तैयार होती है, ये वाली रिजल्टेंट वेव मैं बार बार बता रहा हूँ, ये रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो ये जो रिजल्टेंट वेव तैयार हो रही बेटा, दिस जाने वाली और ये वापस आने वाली, इनकी टोटल जो आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये टोटल फिगर जो देख रहे हैं, हाँ ये जो वेव है, ये जो वेव है, हाँ तो द रिजल्टेंट वेव, फिर से बता रहा हूँ, द रिजल्टेंट वेव विच इज फॉर्म, जो रिजल्टेंट वेव तैयार होती है, डज नॉट ट्रेवल आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन बट रिमेन स्टेशनरी। वो तो ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल होती है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल होती है, बल्कि क्या रहती है, स्टेशनरी। बार बार बता रहा हूँ, अरे ये सिर्फ साड़ी पे की लेंथ जितनी है, साड़ी की जो लेंथ जितनी है, मैं वापस फिगर पे लेके आता हूँ आपको, वापस फिगर के, हाँ तो साड़ी की जितनी बेटा लेंथ है उतनी इस पे तैयार होती है। साड़ी की लेंथ के बाहर ना इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहती है ना इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में बहती है, हाँ इसीलिए वो वेव ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में बह रही है, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में बह रही है, ना बैकवर्ड डायरेक्शन में बह रही है, बल्कि कैसे रह रही है, उतने ही पार्ट पे, साड़ी की जितनी ले उतने ही पार्ट पे वो स्टेशनरी रह रही है। तो दीज वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव, या स्टेशनरी वेव को ही दूसरा शब्द है स्टैंडिंग वेव। तो ऐसी वेव्स को बोला जाता है स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स बोला जाता है। तो जो मैंने अभी आपको फिगर बताई बेटा, ये वाली जो फिगर बताई मैंने आपको, दिस बार बार बता रहा हूँ, ये इधर से जाने वाली, ये उधर से आने वाली, तो इनका जो टोटल है, ये जो टोटल आपको फिगर दिख रही है, ये जो टोटल फिगर आपको दिख रही है, ये है स्टेशनरी वेव। और इसके पहले जो मैंने आपको फिगर मेन फिगर पे बताई कि हमने पहली वेव ड्रॉ की थी प्लस ये दूसरी वेव ड्रॉ की, और उससे हमें इक्वल टू मिली तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव क्या रही थी बेटा, स्टेशनरी रहती है। अब सामने का प्रश्न इसमें ये है बेटा, सामने का प्रश्न ये है कि इनको स्टेशनरी क्यों कहा जाता है, वाई दे आर कॉल्ड स्टेशनरी, इनको स्टेशनरी क्यों बोला जाता है, इनको स्टेशनरी क्यों बोला जाता है, वाई दे आर कॉल्ड स्टेशनरी। अब देखो बेटा, सिंस यानी बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की वेलोसिटी, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। आप बोलेंगे सर इंसिडेंट वेव कौन सी, अरे जाने वाली वेव, ये इधर से देखो, ये जो वेव जा रही है, ये जो वेव जा रही है, मैं वापस फिगर पे आपको लेके आता हूँ, वही फिगर पे लेके आता हूँ, हाँ तो
ये जो देखो ये वाली जो वेव है, ये देखो, तो ये जो वेव है बेटा ये इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली, और ये रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली। ओके यस, तो आओ फिर वापस। तो सिंस यानी बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अरे दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम। अभी तो मैंने बताया ना, पांचों बातें सेम होती है, एम्पलीट्यूड सेम होती है, फिर पीरियड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, और वेलोसिटी भी सेम होती है। तो दोनों की वेलोसिटी कैसी है बेटा? इंसिडेंट वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वल है वेलोसिटी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। इसलिए द रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव विल नॉट ट्रैवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो इसलिए ना तो अभी वो फॉरवर्ड बहेगी ना बैकवर्ड बहेगी। फिर से बता रहा हूँ कि कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं बहेगी, मतलब उस साड़ी के ऊपर ही वो रहेगी, ना इधर फॉरवर्ड बहेगी ना इधर बैकवर्ड बहेगी। यस, तो ना वो फॉरवर्ड बहती है ना बैकवर्ड बहती है। दस द रिजल्टेंट वेव अपीयर्स एज स्टेशनरी। इसलिए ये जो रिजल्टेंट वेव है, बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये जो रिजल्टेंट वेव है दिस, ये जाने वाली और ये आने वाली मिलके जो रिजल्टेंट वेव, ये जो टोटल रिजल्टेंट वेव है, ये इतने जोन पे क्या रहती है? स्टेशनरी। ना वो फॉरवर्ड जाती है ना बैकवर्ड जाती है। अरे इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है? हेंस these resultant waves are called stationary waves और standing waves। इसीलिए ये जो तीसरी वेव हमें मिली रिजल्टेंट वेव, उसको क्या बोला जाता है? स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स बोला जाता है। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन हुआ, जो डिटेल में मैंने फिगर से आपको बताया। पहले आपको वो जो फिगर है वो पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वेव की फिगर प्लस दूसरे वेव की फिगर इक्वल टू रिजल्टेंट यानी तीसरे वेव की। और इसमें ख्याल में रखिए बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें कंडीशन क्या है कि 5 बातें तो पहले सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। उसके बाद में मैंने बताया, क्या बताया? कि भाई दोनों की दोनों जो है, दोनों की दोनों जो है वो, हाँ ये अभी फिगर को मैं हटा देता हूँ, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? एक ही मीडियम से ट्रैवल होनी चाहिए। छठवीं बात, एक ही स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल होनी चाहिए। सातवीं बात, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो ये पूरी कंडीशन ये वाली जो अभी मैंने बताई, ये फुलफिल हुई तो ही हमें मिलती है स्टेशनरी वेव्स यानी स्टैंडिंग वेव्स, अदरवाइज नहीं। तो इसको बेटा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में 5-6 बार रिवाइज कीजिए, और फिर हम सामने वाले क्वेश्चन पे, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे और उसमें यही कंडीशंस देखेंगे। ओके बेटा।